धीरे धीरे ठंडी हवा की आवाज़, चर्च की घंटियां दूर कहीं बज रही हैं। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट सच्ची रातें सच्चे डर की बातें। कहते हैं भगवान और शैतान का संघर्ष हमेशा इंसान के अंदर चलता है, मगर कभी कभी ये जंग इतनी भयानक हो जाती है कि खुद भगवान का नाम लेने वाला ही शैतान बन जाता है। आज की कहानी है मेक्सिको के एक पुराने गांव एस्टेला डेल सोल की। वो जगह घने जंगलों और सूखे पहाड़ों के बीच बसी थी। वहाँ एक चर्च था, सैन मिगेल चर्च, पुराना, जर्जर और सन्नाटे से भरा हुआ। लोग वहाँ अब पूजा करने नहीं जाते थे क्योंकि सबको लगता था वहाँ भगवान नहीं, किसी और की हुकूमत है। सन 1998 की बात है। वहाँ रहता था फादर पीटर हेनरी, एक ऐसा पादरी जो पूरे इलाके में अपनी आस्था के लिए जाना जाता था। वो हर सुबह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता, बीमारों के लिए दवा लाता और लोगों के लिए दुआएं करता था। लेकिन जब सूरज डूब जाता था तो चर्च का दरवाज़ा बंद हो जाता था और उसके अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आती थीं। लोग कहते थे कभी घंटियों की झनकार अपने आप सुनाई देती, कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ और कभी किसी बच्चे के चीखने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे वो चर्च शुद्ध नहीं है, वहां जो भी रहता है वो भगवान से ज्यादा किसी और की सेवा करता है। एक रात मार्को अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल से गुजर रहा था। रात के करीब 2:30 का वक्त था। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था और तभी चर्च के अंदर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई, भगवान मुझसे बाहर निकल जाओ। मार्को सहर गया। उसके दोस्त डरकर भाग गए, लेकिन वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर झांक कर देखा तो फादर पीटर अकेले खड़े थे। उनकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं, चेहरा खून से सना हुआ था और वो खुद अपने सीने पर क्रॉस बना रहे थे। हर बार वो कांपते हाथों से अपने ऊपर पवित्र जल छिड़कते और चिल्लाते, ईश्वर मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हारा नहीं रहा। अचानक उन्होंने अपने बाल नोच लिए, दीवार पर सिर मारा और जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे फेंक दिया हो, वो जमीन पर गिर पड़े। मार्को की सांसें थम गईं। उसने दरवाज़ा धकेलकर खोला, मगर अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई ठंडी लहर उसके शरीर के आर पार निकल गई हो। सामने पड़ा था फादर पीटर का शरीर, बिल्कुल शांत, पर दीवार पर जलते हुए निशान बने हुए थे, एक उल्टा क्रॉस। उसके बाद सुबह पुलिस आई, लोग जमा हुए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। फादर पीटर का शरीर गायब था, सिर्फ उनके कपड़े, जले हुए बाइबल के पन्ने और धुएं की गंध। वो चर्च फिर बंद कर दिया गया। कई साल तक कोई वहां गया नहीं। अभी धीरे धीरे थोड़ी सी हवा चल रही है और घड़ी में टिक टिक की आवाज आ रही है। 20 साल बाद वहीं उसी चर्च में एक नया पादरी आया, फादर रॉबर्ट अलेजांड्रो, जवान, पढ़े लिखे और बहुत साहसी। उन्हें कहा गया कि अब चर्च को फिर से शुरू करना है। गांव वाले मना करते रहे, फादर वहां भगवान नहीं, वहां कुछ और है। लेकिन रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां डर है वहीं तो विश्वास की जरूरत है। रात को उन्होंने वहीं रहना तय किया। पुरानी लकड़ी की बेंच, टूटी खिड़कियां और जली हुई मोमबत्तियां, सब कुछ अब भी वैसा ही था। उन्होंने रात को पहली प्रार्थना शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइबल खोली, कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई, हवा रुक गई और चर्च के कोने से वही पुरानी आवाज गूंजी, भगवान मुझसे बाहर निकल जाओ। फादर रॉबर्ट ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? दीवार पर अचानक खुद ब खुद एक क्रॉस उभर आया और खून जैसा लाल तरल नीचे टपकने लगा। उनकी नजरें डर से जम गई। धीरे धीरे वो निशान एक चेहरे में बदल गया, एक ऐसा चेहरा जो इंसान का नहीं था। लंबी दाढ़ी, जले हुए बाल और धंसी हुई आंखें। वो फादर पीटर का ही चेहरा था। फादर रॉबर्ट घुटनों पर गिर गए। ओह प्रभु, ये कौन सी शक्ति है? और तभी चर्च की घंटियां अपने आप बजने लगी। दराज में रखी बाइबल जमीन पर गिरी, उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे और दीवारों से निकलने लगी आवाजें, तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। और तभी किसी ने रॉबर्ट के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटे, कोई नहीं था, लेकिन उनकी गर्दन के पीछे खून से लिखा था, एक्सॉर्सिज्म नेवर एंड्स। कहानी यहाँ रुकती है, पर कहते हैं अगले दिन गांव वालों ने चर्च का दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ राख थी और राख पर पड़ा था वही पुराना क्रॉस जो कभी फादर पीटर पहना करते थे।
क्या सच में भगवान और शैतान दोनों एक ही शरीर में उतर सकते हैं, या ये सब इंसान के अपने पापों का खेल है? ये जवाब शायद अगले भाग में मिलेगा। मैं हूं साहिल, आप सुन रहे थे हिंदी पॉडकास्ट सच्ची रातें सच्चे डर की बातें। अगर कहानी ने आपकी रूह को छुआ हो तो अगली रात मिलने ज़रूर आइएगा, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ रात में ही जागती हैं। धीरे धीरे हवा की आवाज़, चर्च की पुरानी घंटियों की गूंज, फिर अचानक सन्नाटा। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट सच्ची रातें सच्चे डर की बातें। पिछले एपिसोड में आपने सुना फादर रॉबर्ट ने उस पुराने चर्च में पहली रात बिताई जहां कभी फादर पीटर हेनरी की रहस्यमयी मौत हुई थी। और उसी चर्च की दीवारों से निकली थी एक आवाज़, एग्जॉर्सिज्म नेवर एंड्स। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। अगली सुबह गांव वालों ने चर्च का दरवाज़ा खोला। अंदर राख बिखरी थी, पर फादर रॉबर्ट का कोई निशान नहीं था। बस चर्च के बीचों बीच एक निशान बना था, जैसे किसी ने राख से एक गोला खींचा हो और उसके बीच में खून से लिखा था, फॉरगिव मी पीटर। गांव के लोगों को लगा फादर रॉबर्ट भी मारे गए, लेकिन 3 दिन बाद वो जंगल के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी में मिले। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर डर का साया था, और वो बस बार बार एक ही बात कह रहे थे, नीचे एक दरवाज़ा है, भगवान वहां नहीं है। फादर रॉबर्ट को जब होश आया, उन्होंने बताया कि उस रात कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो तर्क से परे था। उन्होंने कहा, जब मैंने वो आवाज़ सुनी, मैं डर गया था, लेकिन मैं चर्च छोड़कर नहीं भागा। मैं नीचे गया, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। वो जगह चर्च के पीछे थी, एक पुरानी लकड़ी की वेदी के नीचे, जिसे जमीन में गाड़ा गया था। रॉबर्ट ने जमीन खोदनी शुरू की, और कुछ देर बाद उन्हें पत्थर की एक स्लैब मिली, जिस पर लिखा था, सैंक्टस डियाब्लस, यानी पवित्र शैतान। उन्होंने कहा, मुझे लगा ये किसी पापी का मजाक है, लेकिन जैसे ही मैंने वो पत्थर हटाया, नीचे एक दरवाज़ा खुल गया, और वहां से वो हवा आई जिसमें न ठंड थी न गर्मी, बस सड़ान थी। नीचे एक तहखाना था, जहां दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे, कभी किसी दैवी, कभी शैतानी, और बीच में एक कुर्सी पर कुछ पड़ा था, जो दिखने में इंसान जैसा था, पर जिंदा नहीं। रॉबर्ट ने पास जाकर देखा तो वो फादर पीटर का शव था, अब भी बैठा हुआ, अब भी मुस्कुरा रहा था, और उसकी आंखें खुली थीं। अचानक कमरे में कोई और भी था। कदमों की आहट, कोई धीरे धीरे घूम रहा था। रॉबर्ट, वो आवाज आई, बिल्कुल पास से। उन्होंने अपनी क्रूस उठाई और बोले, तू कौन है? मैं वही हूं जिसे तुमने भगवान कहा, पर असल में मैं वही हूं जिसे पीटर ने निकालने की कोशिश की थी। दीवार पर बना क्रॉस अपने आप उल्टा हो गया। रॉबर्ट की सांसें तेज हो गईं। तू झूठ बोल रहा है। सच यही है, मैं हर उस इंसान में बसता हूं जो अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करता है। और तभी फादर पीटर का शव हिला, उसके होंठ हिले, और उसने कहा, मैंने भी यही सोचा था रॉबर्ट। रॉबर्ट चिल्लाए, भगवान मेरी मदद करो। लेकिन आवाज आई, भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि वो मैं ही हूं। और तभी रॉबर्ट की चीख सुनाई दी, और फिर सन्नाटा। सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं चला। रॉबर्ट उसी तहखाने में बेहोश पड़े रहे। जब वो होश में आए तो उन्होंने कहा कि वहां कोई शक्ति थी, जिसने मुझसे कहा कि पीटर निर्दोष था। असल में वो खुद भगवान को निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भगवान ही उसके अंदर कैद थे। लोगों को ये बात पागलपन लगी, लेकिन रॉबर्ट ने कहा, अगर वो पागल था तो उसकी आत्मा आज भी वहीं क्यों है? चर्च को दोबारा बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख को रात के 3:33 पर वहां घंटियां अपने आप बजती हैं, और दीवार से आवाज आती है, भगवान मुझसे बाहर निकल जाओ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले हफ्ते एक स्थानीय पत्रकार ने उसी तहखाने में कैमरा लेकर प्रवेश किया
और फिर कभी बाहर नहीं आया। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे थे हिंदी पॉडकास्ट सच्ची रातें सच्चे डर की बातें। कहते हैं एग्जोसिज्म ऑफ गॉड कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना से प्रेरित दास्तान है, जहां पवित्रता और पाप एक ही शरीर में कैद थे। अगले एपिसोड में हम उस पत्रकार की फुटेज सुनेंगे जिसमें उसने आखिरी बार कहा था, यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं है, यहाँ कोई और भी है। चर्च बेल्स धीरे धीरे बजती हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे फेड आउट हो जाता है। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट सच्ची रातें सच्चे डर की बातें। पिछले भाग में आपने सुना, फादर रॉबर्ट ने उस तहखाने का रहस्य देखा जहां फादर पीटर हेनरी की आत्मा अब भी बैठी थी और वहां की दीवारों से आई थी एक आवाज, भगवान मुझसे बाहर निकल जाओ। लेकिन जो अब हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 7 मई 2019 मेक्सिको के एक स्थानीय पत्रकार डेविड मार्टिनेज ने सैन मिगेल चर्च में रात बिताने का फैसला किया। वो उस जगह की सच्चाई उजागर करना चाहता था जहां अब तक कोई भी रात जिंदा नहीं गुजार पाया था। डेविड के पास था एक हैंड कैमरा, एक टॉर्च और एक ऑडियो रिकॉर्डर। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और यही वो रिकॉर्डिंग थी जो 2 दिन बाद गांव के बाहर जंगल में टूटी हुई कैमरा टेप के रूप में मिली।
मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हिंदी पॉडकास्ट सच्ची रातें सच्चे डर की बातें। पिछले एपिसोड में आपने सुना पत्रकार डेविड मार्टिनेज ने सैन मिगेल चर्च में जो देखा वो सिर्फ एक डरावनी आत्मा नहीं थी, वो था भगवान और शैतान के बीच का अधूरा युद्ध। आज हम उसी कहानी का अंत सुनेंगे, या शायद वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। इसके बाद लोगों का कहना है कि उस चर्च को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अब वहां कोई नहीं जाता, पर जो भी उसके पास से गुजरता है, रात के 3:33 पर एक धीमी सी आवाज सुनता है, भगवान, मुझसे बाहर निकल जाओ, और हवा में जलते हुए क्रॉस की गंध फैल जाती है।